Hello children, I hope you all are fine. Welcome back to our second session of chapter 2, that is teeth and digestion. So children, in the previous session we have learnt about teeth, kinds of teeth and parts of teeth. So there are 4 kinds of teeth, that is incisor, canines, premolars and molars. And parts of teeth, each tooth has a crown and a root part. रूट पार्ट कौन सा होता है? जो कि गम्स के अंदर होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। और क्राउन पार्ट जो हमें अपने माउथ के अंदर टीथ का पार्ट दिखाई देते हैं, वो होता है क्राउन पार्ट। ओके, आई होप आपको क्लियर है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। Our today's topic is care of teeth. So children, our teeth help to break food into smaller pieces so that we can swallow and digest our food. Teeth play an important role, so it is very important to take good care of our teeth. In today's video, let us learn about how to take care of teeth. सो चिल्ड्रन, आपको पता है कि जो हमारे टीथ होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो हमें इनकी अच्छी गुड केयर के लिए और इनकी टेक केयर करने के लिए क्या करना चाहिए? ओके, सो केयर ऑफ टीथ। व्हेन वी ईट टाइनी बाइट्स ऑफ फूड गेट स्टक इन स्पेसेस बिटवीन आवर टीथ। जब हम कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो जो उसके हमारे फूड पार्ट जो होता है, उसके जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, वो हमारे जो टीथ होते हैं उनके स्पेसेस होते हैं, बीच में जो जगह होती है उनमें स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं। वी नीड टू क्लीन दैम आउट, अदरवाइज जर्म्स कैन ग्रो देयर एंड फॉर्म अ स्टिकी येलो लेयर कॉल्ड प्लक। ओके, क्या होगा अगर हम अपने टीथ पर से वो जो फूड पार्ट्स जो होते हैं हमारे, जो हमारे टीथ में स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं, अगर हम उनको नहीं हटाएंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो हमारे टीथ हैं उनके ऊपर जम्स आएंगे। और जो जम्स आने से क्या होता है कि मुंह से बैड, जो माउथ होता है उससे बैड स्मेल आने लगती है। ओके, और आपने कई बार नोटिस किया होगा कि किसी के टीथ ऐसे होते हैं उसमें एक येलो कलर की लेयर रहती है। तो जो टीथ होते हैं उनके ऊपर जो येलो लेयर रहती है उसे बोलते हैं प्लग। क्या कहते हैं? प्लग। ओके, सो अगर हम अपने टीथ को क्लीन नहीं करेंगे तो उस पर जर्म्स ग्रो होने लगते हैं, यानी बैक्टीरिया वगैरह आने लगते हैं, जर्म्स आने लगते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो टीथ होते हैं उन पर प्लग जमा होने लगता है। यानी येलोइश लेयर, येलो कलर का एक सब्सटेंस होता है, वो लेयर जमा होने लगती है और हमारे टीथ कैसे दिखाई देने लगते हैं? एकदम येलो येलो, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। We can remove this plaque by brushing our teeth well. Let us see how we can do so. So हम इस प्लग को हटाने के लिए क्या करते हैं? हमारे टीथ को ब्रश करते हैं। ओके, सो हमें ब्रशिंग बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। हाउ टू क्लीन द टीथ, हम किस तरह से अपने जो टीथ होते हैं उनको क्लीन कर सकते हैं? फर्स्ट, ब्रश द टॉप टीथ डाउनवर्ड्स। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? जो ब्रश होता है उसको डाउन, यानी कि टॉप से डाउन की साइड आना चाहिए, यानी ऐसे सामने वाले टीथ जो होते हैं उनको ऐसे ऐसे करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ब्रश द बॉटम टीथ अपवर्ड। और जो नीचे वाले टीथ होते हैं उनको ऊपर की साइड पे क्या करना चाहिए? ब्रश को घुमाना चाहिए। ठीक है, अपर वाले पार्ट पे ब्रश को नीचे की साइड घुमाना चाहिए और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उस पर ब्रश को ऊपर की साइड पे हमें क्या करना चाहिए? लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज ब्रश आउट द बैक ऑफ टीथ। और जो हमारे टीथ होते हैं उनके बैक साइड भी ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट इज ब्रश द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्री मॉलर्स एंड मॉलर्स।
प्री मॉलर और मॉलर कहाँ पर होते हैं, पीछे की साइड होते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह से ब्रश को हमारे माउथ में करके क्या करना चाहिए, इस तरह से घुमाना चाहिए कि हमारे प्री मॉलर वाला और जो मॉलर टीथ होते हैं वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएं। नेक्स्ट इज़ फाइनली ब्रश द टंग लाइटली, और हल्के हल्के हमारी जो टंग होती है उस पर भी ब्रश को करना चाहिए, एकदम लाइटली, ऐसे नहीं बहुत हार्डली नहीं करनी चाहिए, एकदम लाइटली करना चाहिए। ओके, आई होप आपको क्लियर है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे ऊपर वाले जो टॉप टीथ होते हैं उनको डाउनवर्ड्स हमारे ब्रश को कैसे लेना चाहिए, डाउनवर्ड्स, यानी कि ऊपर वाले टीथ पर नीचे की साइड ब्रश करना, नीचे ब्रश लाना चाहिए। नेक्स्ट जो डाउन वाले टीथ होते हैं उन पे अपवर्ड, यानी ब्रश को कैसे लेकर जाना है, ऊपर की साइड। देन जो हमारे टीथ होते हैं उनके बैक साइड भी ब्रश करना चाहिए, और फिर ब्रश को एकदम स्ट्रेट करके जो मॉलर और प्री मॉलर्स होते हैं, यानी जो पीछे की साइड जो हमारे टीथ होते हैं उन पे भी ब्रश करना चाहिए, और लास्ट में जो टंग होती है उस पर भी लाइटली ब्रश को करना चाहिए, एकदम लाइटली। नेक्स्ट इज़ वेज टू प्रोटेक्ट योर टीथ, हम किस तरह से अपने जो टीथ होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, कम से कम हमें एक दिन में कितने बार ब्रश करना चाहिए, 2 टाइम्स। ओके, यानी एक दिन में हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। वंस इन द मॉर्निंग, एक बार जब आप मॉर्निंग में उठते हो तब, एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड, और एक बार कब करना चाहिए, जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले। ओके, नेक्स्ट इज रिंस योर माउथ वेल आफ्टर मील्स, जब भी हम मील्स मीन्स भोजन, जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें अच्छे से अपने माउथ को वाटर से क्लीन करना चाहिए। क्लीन द टंग ऑल्सो टू रिमूव जर्म्स, हमें अपनी जो टंग होती है, जीभ होती है, उसको भी क्लीन करना चाहिए ताकि हम उससे जर्म्स हटा सकें। जर्म्स हार्म आवर टीथ एंड ऑल्सो कॉज बैड ब्रीथ, क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं वो हमारे टीथ को हार्मफुल रहते हैं हमारे टीथ के लिए, यानी नुकसान पहुंचाते हैं। और क्या होता है, अगर माउथ में जर्म्स होते हैं और अच्छे से हमने ब्रश नहीं किया होता है तो बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम, यानी कि माउथ से स्मेल आने लगती है। ओके, नेक्स्ट इज use floss to clean between the teeth. Floss is a smooth thread that is silky to feel. Floss help to take out food stuck in thin spaces between teeth. हमें क्या करना चाहिए कि जो टीथ होते हैं उनको क्लीन करने के लिए उनके बीच में से जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको हटाने के लिए फ्लॉस का यूज़ करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, फ्लॉस क्या होता है चिल्ड्रन? फ्लॉस इज़ अ स्मूथ थ्रेड दैट इज़ सिल्की टू फील। फ्लॉस एक टाइप का सिल्की सा स्मूथ सा थ्रेड होता है जो कि बिल्कुल स्मूथ होता है, सिल्की होता है। ओके, थोड़ा सा भी हार्श नहीं होता है। सो उससे क्या करना चाहिए कि टीथ के बीच से जो भी फूड पार्टिकल्स स्टक हो जाते हैं उसको क्लीन करना चाहिए। ओके, तो जो फ्लॉस होगा यानी जो थ्रेड होता है ये एक टाइप का स्मूथ सा, ये इजीली क्या होते हैं जो हमारे टीथ होते हैं एकदम उनमें बहुत ही कम स्पेस होता है, बिल्कुल ना के बराबर। तो वो जो थ्रेड होगा वो इजीली टीथ के बिटवीन जो स्पेस होगा वहाँ पर चला जाता है और फूड पार्टिकल्स को हटा देता है। यू कैन ईजिली बाय फ्लॉस फ्रॉम ए केमिस्ट शॉप्स। और हमें जो फ्लॉस होता है वो कहाँ मिलेगा? केमिस्ट शॉप पे, किसी भी केमिस्ट शॉप पे ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ईट हेल्दी फूड टू कीप द टीथ एंड गम्स इन गुड हेल्थ। हमें अपने टीथ और गम्स को हेल्दी रखने के लिए किस टाइप का फूड खाना चाहिए? ऐसा फूड ईट करना चाहिए जो कि हेल्दी फूड हो। हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज अवॉइड हैविंग टू मैनी स्वीट्स, sugary snacks or soft drinks.
दीज फूड अटैक द टीथ एंड हार्म दैम। हमें कौन से फूड को अवॉइड करना चाहिए, यानी कौन सा फूड, किस टाइप का फूड है जो हमें नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, बहुत शुगरी जो स्नैक्स होते हैं वो हमें नहीं लेना चाहिए। और सॉफ्ट ड्रिंक का यूज़ भी नहीं करना चाहिए। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, क्योंकि इनमें टू मच शुगर होती है, ओके, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर होती है जो हमारे टीथ को नुकसान पहुंचाती है, जो हमारे टीथ के लिए हार्मफुल होती है। नेक्स्ट इज़ विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स। हमें रेगुलर कहाँ जाना चाहिए अपने टीथ को चेक करवाने? डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट कौन होते हैं? जो कि हमारे टीथ के लिए जो डॉक्टर होते हैं उसे हम कहते हैं डेंटिस्ट। नेक्स्ट इज फूड्स फॉर हेल्दी टीथ। कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। कैल्शियम जो होता है वो हमारे टीथ के लिए क्या होता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में इसे देखा था कि कैल्शियम हमारे जो टीथ और बोन्स होती हैं उनके फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। सो कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। कैल्शियम स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड्स, पनीर एंड चीज़ आर वेरी रिच इन कैल्शियम। और कैल्शियम कौन कौन से फूड आइटम्स में पाया जाता है? मिल्क में और मिल्क प्रोडक्ट, यानी कि मिल्क और मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि कर्ड, दही, पनीर, चीज़, इनमें खूब अच्छे से दे ऑल आर रिच इन कैल्शियम। सो ईटिंग सैलेड्स प्रोटेक्ट्स आवर टीथ फ्रॉम जर्म्स। सलाद जो होता है वो हमारे फूड के लिए हमारे जो टीथ होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ये हमारे जो टीथ होते हैं इनको जर्म्स से फ्री रखता है और प्रोटेक्ट करता है। Chewing fruits and salads also improves the flow of blood to the gums. फ्रूट्स और जो सैलेड होते हैं इनको चबाने से, च्यू करने से क्या होता है कि जो हमारे गम्स होते हैं उनमें फ्लो ऑफ ब्लड होता है वो इम्प्रूव होता है। यानी एक तरह से जब हम इनको च्यू करते हैं, चबाते हैं फ्रूट्स और सैलेड को, तो इससे हमारे जो माउथ होता है इसकी एक्सरसाइज होती है और एक टाइप की एक्सरसाइज होती है जिससे कि क्या होता है कि जो हमारे गम्स होते हैं उनमें ब्लड का फ्लो इम्प्रूव होता है, यानी कि फ्लो ऑफ ब्लड बहुत ही अच्छे से होता है जो कि हमारे गम्स के लिए हेल्पफुल होता है। आई होप आपको क्लियर है।